हेलो बच्चों, सदगुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 का दो चर रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ग्राफीय विधि से दो चर रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि देखे थे। अब दो चर रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की और जो विधियां हैं उन्हें देखते हैं। दो चर रैखिक समीकरण युग्म को हम प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से और बजगुणनखंड विधि से, इन तीन विधियों से हल कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि से जो हल करते हैं उसमें हम लोग करते क्या है, किसी एक समीकरण से, जैसे हमारे पास ये समीकरण दिया कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। x + y = 14, x - y = 4। तो किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकाल लेते हैं और उस चर का मान दूसरे समीकरण में रख देते हैं। इस प्रकार से हल करने की विधि प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। विलोपन विधि में जो दोनों चर हैं उनमें से किसी एक चर को विलुप्त कर दे, काट दे, इस प्रकार से हल करने की विधि विलोपन विधि कहलाती है। और बजगुणनखंड विधि में हम लोग गुणनखंड उसमें करते हैं, उसके बाद से हल करने की जो विधि होती है बजगुणनखंड विधि कहलाती है। तो पहला हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कैसे हल होगा। ये हो गया समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 से चाहे x का मान y के पद में, चाहे y का मान x के पद में हम लोग निकाल लें। तो समीकरण 1 से यहाँ से x बराबर हो जाएगा 14 और ये प्लस उधर जाएगा तो -y। ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब रखेंगे तो x के जगह पे हो जाएगा 14 - y और आगे -y है और बराबर 4। ये हो गया 14 -y और -y, माइनस माइनस प्लस होता है और चिन्ह माइनस का, तो -1 तो -2y और बराबर 4। -2i बराबर हो जाएगा 4। ये 14 प्लस है, उधर जाएगा -14। 4 में से 14 घटेगा -10 होगा, -2i, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y बराबर 10/2, यानी कि y की वैल्यू आ गई 5। ये हो गया y का मान 5। अब इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 से तो x बराबर होगा 14 और -y की वैल्यू 5। 14 - 5 कितना हो जाएगा, 9। ये हो गया x का मान 9। इस प्रकार से x और y का मान निकालने की विधि ही प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है s - t = 3। ये समीकरण 1 हो गया। और s/3 + t/2 = 6। ये समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि से हमको इस समीकरण को हल करना है। तो समीकरण 1 से s बराबर हो जाएगा 3, -t उधर जाएगा +t। ये हो गया समीकरण 3। इस समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखेंगे तो होगा s के जगह पे 3 + t और बटे 3 प्लस t का मान t/2 = 6। 3 और 2 का एलसीएम ले लिए 6, 2 का गुणा इसमें हो गया 2 × 6 + 2t और प्लस 3 का गुणा हो गया 3t और बराबर 6। तो 6 + 3 और 2 5t और बराबर हो जाएगा 36। 6 का गुणा हो जाएगा 36। तो 5t बराबर 36 - 6 होगा 30। तो t बराबर 5 से कट जाएगा, 5 × 30, तो t की वैल्यू आ गई 6। अब इस t का मान
समीकरण 3 में रखने से, तो समीकरण 3 से यस बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी की वैल्यू कितनी है 6 और ये जुड़ करके हो गया 9, तो यस बराबर हो गया 9। ये जो विधि है यही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। अगला है तीसरा क्वेश्चन, 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। अब यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे ये समीकरण 1 और 2, तो x का गुणांक a1 बटे a2 3 बटे 9 1 बटे 2 होगा, y का गुणांक b1 बटे b2 यहाँ माइनस 1 है और यहाँ माइनस 3 है, माइनस माइनस कैंसिल होकर के, सॉरी बच्चों यहाँ 3 है, माइनस माइनस कैंसिल होकर के 1 बटे 3 और अचर पद c1 बटे c2 इसको पक्षांतर करेंगे -3 और ये पक्षांतर होगा तो -9 कैंसिल होकर के 1 बटे 3। हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 के बराबर है और यदि ये तीनों बराबर होते हैं, इनका मान 1 बटे 3, तो रेखाएं समपाती होती हैं और इस कंडीशन पे अनंत हल होंगे, तो इसे हम प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये हो गया समीकरण 1। और दूसरा है समीकरण 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये समीकरण हो गया 2। हमें प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करने हैं। मैथ में जब तक हम लोग खुद नहीं सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक मैथ नहीं आएगा। तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसे देखते हैं। तो पहले समीकरण से, समीकरण 1 से किसी का भी मान निकाल लें, मान लीजिए x का मान निकाल लें, तो 0.2x बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो 1.3 और ये उधर जाएगा तो -0.3y हो जाएगा। x बराबर 1.3 माइनस 0.3y और 0.2 से भाग हो गया तो 0.2 हो गया। ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसकी वैल्यू रखेंगे 2 में, तो 0.4 गुणे x के जगह पे ये होगा 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2 और प्लस 0.5y बराबर 2.3। एक अंक पे यहाँ दशमलव, एक अंक पे यहाँ, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो गया, 2 का गुणा किए तो 13 दूनी 26, 2.6 माइनस 2 का गुणा किए 2 तिया 6, 0.6 एक अंक पे है y और प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहाँ माइनस 0.6 और प्लस 0.5 घट करके माइनस 0.1y बराबर 2.3, ये उधर जाएगा माइनस 2.6 हो जाएगा। माइनस 0.1y इज इक्वल टू, यहाँ 2.3 माइनस 2.6 घटेगा तो माइनस 0.3 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 0.1y बराबर 0.3, एक अंक पे यहाँ दशमलव, एक अंक पे यहाँ दशमलव, दशमलव कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ से मिला y इज इक्वल टू 3। तो हमें y का मान मिल गया इसके लिए 3। अब इस y का मान समीकरण 3 में रख दें, तो समीकरण 3 से x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3 गुणे y की वैल्यू 3 है और बटे 0.2, तो 1.3 माइनस 3 3 का 9, 0.9 बटे 0.2, 13 में से 9 जाएगा 4 यानी कि 0.4 हो गया और बटे हो गया 0.2, एक अंक पे दशमलव है कैंसिल हो गया, 4 बटे 2 कट जाएगा, आएगा 2 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इस प्रकार से जो चर के मान निकालने की विधि है यही प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है 2x धन 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। अर्थात
इसको दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान निकाल लें। यह x और y का मान यदि इस समीकरण को संतुष्ट करता है तो m की वैल्यू क्या होगी। अगर x और y का मान समीकरण को संतुष्ट करेगा तो x और y का मान इसमें रखने पर ये इसको संतुष्ट करेंगे, रख करके और m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले प्रतिस्थापन विधि से हम x और y का मान ज्ञात करते हैं। तो 2x + 3y = 11 समीकरण 1 हो गया, और 2x - 4y = -24 समीकरण दूसरा हो गया। हम देख रहे हैं 2 इसमें कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी यहाँ, तो 2 कॉमन ले लिए, बचा x - 2y = -24, और 2 से ये कट गया, हो गया 12, तो x - 2y = -12। ये हो गया समीकरण 2। अब किसी समीकरण से मान निकाले, चाहे 1 से 2 से, अब की बार 2 से निकालते हैं। समीकरण 2 से x बराबर क्या होगा, -12 यहाँ है, और ये -2y उधर होगा तो +2y, ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 3 का मान अब समीकरण 1 में रखेंगे। अगर 2 से मान निकाले हैं तो उसे 1 में रखेंगे, और यदि 1 से निकाले हैं तो उसे समीकरण 2 में रखेंगे। आगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो 2, और x की वैल्यू -12 + 2y और +3y और बराबर 11, ये हो गया। अब 2 का गुणा किए, -24 + 2 दूनी 4y और +3y = 11, 4 और 3 7y = 11, ये माइनस उधर जाएगा तो +24, 24 और 11 35, 7y = 35, 7 से कट गया, 7 × 5 = 35, y की वैल्यू आ गई 5। अब इस y का मान समीकरण 3 में रख करके x का मान निकाल लें। समीकरण 3 से x बराबर हो जाएगा -12 और +2 गुणे y की वैल्यू 5, -12 + 10, और -12 में 10 जुड़ेगा, -2, x की वैल्यू आ गई -2। अब हमें m का मान निकालना है। इससे y बराबर mx + 3 को x बराबर -2 तथा y बराबर 5 से संतुष्ट कराना अर्थात वहाँ पर x और y की वैल्यू ये रख देंगे। तो y की वैल्यू 5 बराबर हो गया m × x की वैल्यू -2 और +3 इधर आएगा तो 5 - 3 हो जाएगा। 2 बराबर m × -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो m बराबर ये माइनस इधर आया तो -1, तो इसके लिए m की वैल्यू आ जाएगी -1। इस प्रकार से m का मान निकालेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन है तीसरा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इस तीसरे में 6 पार्ट हैं। इस को पढ़ करके जिनमें हमें समीकरण बनाने होंगे, फिर उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करने होंगे। पहला क्वेश्चन है उसमें कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब संख्याओं का अंतर का मतलब होता है कि सदैव बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, अर्थात जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगी। मान लें कि 2 संख्या है जिनमें एक संख्या x है और दूसरी संख्या y, और हम x को बड़ी संख्या मानते हुए काम करेंगे। अब माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या जो कि छोटी है y है। अब प्रश्नानुसार कह रहा कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, अर्थात बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाए तो हमें मिलेगा 26। तो बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y और बराबर 26, ये हो गया समीकरण 1। दूसरा क्या मिला, कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि बड़ी जो संख्या होगी वह छोटी संख्या के 3 गुने के बराबर होगी, तथा
तथा बड़ी संख्या x एक संख्या यह दूसरी संख्या के 3 गुने के बराबर है। ये हो गया समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब यहाँ पर x की वैल्यू पता है, ये x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो x के जगह 3y और माइनस y बराबर 26। 3y में से y घटेगा तो 2y बराबर 26। y बराबर हो जाएगा 2 से भाग होगा आएगा 13। ये y का मान हो गया। तथा या समीकरण 2 से x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणे y के जगह 13 और ये हो जाएगा 39। तो इसमें अतः एक संख्या 39 है तथा दूसरी संख्या 13 है। दूसरी संख्या y माने थे जो कि छोटी है वो 13 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरे का दूसरा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण का मतलब होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री के बराबर हो, उन दोनों कोणों को दो संपूरक कोण कहते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, माना एक कोण या बड़ा कोण x है तथा छोटा कोण y है। तो प्रश्नानुसार क्या बनेगा, संपूरक कोण है तो इन दोनों का योगफल x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा कह रहा कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बड़ा कोण x बराबर छोटा कोण y और इससे 18 डिग्री अधिक है। तो x बराबर y प्लस 18, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 का मान 1 में रख दें। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे तो होगा y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। y और y 2y, इधर 180 में से 18 घट जाएगा तो आ जाएगा 162 डिग्री। तो y बराबर 2 से भाग होगा, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। तो y की वैल्यू हो गई, यानी कि छोटा कोण हो गया 81 डिग्री। अब समीकरण 2 से x बराबर हो जाएगा y की वैल्यू 81 और प्लस 18 और 8 और 1 9 और 8 1 9 99 डिग्री, ये हो गया। अतः दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण 99 डिग्री तथा छोटा कोण 81 डिग्री है। इस प्रकार से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। बस अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।